अभी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में KIIT यूनिवर्सिटी है। इसी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने खुद की जान ले ली। ये छात्रा नेपाल से आती है और इसके बाद से पूरा जब मामला हुआ, इसके बाद नेपाल के जितने छात्र छात्राएं हैं वो प्रोटेस्ट करने लग गए यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी ने एक फरमान निकालते हुए सभी छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये पूरा मामला क्या है, इस पर जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ रूम से नावेद। नावेद, इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे होती है, क्यों इस मोड़ तक आ गई ये बात कि जान लेने तक की बात आ गई? देखिए, मैं सबसे पहले शुरुआत में बता दूं कि ये घटना 16 और 17 फरवरी के दरमियान रात की बात है। सोमवार सुबह को फिर KIIT यूनिवर्सिटी में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद से एक छात्रा है जिनका नाम हम नहीं बता सकते यहाँ पर, आइडेंटिटी उनकी छुपाने के लिए, तो क्योंकि रिवील नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी खुद की जान ले ली अपने हॉस्टल में। इसके बाद से वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे क्योंकि वो नेपाल की छात्रा हैं, नेपाल से आती हैं। तो जो KIIT यूनिवर्सिटी वहाँ पे 3rd ईयर में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ ये आरोप, उनके जो स्टूडेंट्स, साथी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि वो एक और स्टूडेंट था वहाँ पर, अद्विक श्रीवास्तव नाम का, तो उनके साथ इनका एक रिलेशनशिप था जो बाद में तनावपूर्ण हो गया। और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो हरेसमेंट कर रहा था उस छात्रा के साथ, जिसके बाद से तनाव में आकर, और ब्लैकमेलिंग के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद तनाव में आकर उसने ये कदम उठाया उस छात्रा ने। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको शुरुआत से एक बार क्रोनोलॉजिकली इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ। तो रविवार की शाम को ये हादसा हुआ था और उसके बाद स्टूडेंट्स ने इंसाफ की मांग की और एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया, जो खास तौर पर जो नेपाल से आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो KIIT में पढ़ते हैं। तो KIIT का अगर मैं आपको एक बार फुल फॉर्म बता दूं तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। तो वहाँ पर फिर बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स हुए। जो मृतका स्टूडेंट है वो 3rd ईयर BTech का कोर्स कर रही थी वहाँ पर, और उसके दोस्तों ने आरोप, एक्स बॉयफ्रेंड जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, उस पर लगाया है कि उसके दबाव के चलते उसने ये कदम उठाया है। और कुछ ही देर में कैंपस में फिर वी वांट जस्टिस के प्ले कार्ड्स लेकर, पोस्टर्स लेकर प्रोटेस्ट होने लगा, वहाँ पर प्रदर्शन किया जाने लगा। और साथ में ये भी आरोप लगाया गया यूनिवर्सिटी के ऊपर कि यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो इस सच को दबाने की कोशिश कर रहा है, इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। और देखते ही देखते फिर सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगे और डिजिटल पोस्टर्स, पैम्फलेट्स जो हैं वो वायरल किए जाने लगे, जहाँ पर वी वांट जस्टिस उस छात्रा के नाम के साथ इस तरह की चीज़ें होने लगी। और यही आरोप जो था वो सोशल मीडिया पर भी लगाया जाने लगा कि यूनिवर्सिटी इस मामले को दबा रही है। कुछ वायरल वीडियो में ये भी दिख रहा है कि स्टूडेंट्स और जो यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल जो हैं उसके, वो वहाँ पर दोनों के बीच बहस हो रही है, जो नेपाल से आने वाले स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के बीच। और वो आरोप लगा रहे हैं कि आप यहाँ पर सबूत मिटा रहे हैं और जो है सबूतों को दबाने की, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आरोप जो है वो इनके ऊपर इस चीज़ के लग रहे थे। सोशल मीडिया में एक मास प्रोटेस्ट की भी अपील की जा रही थी कि ये हो सोमवार सुबह तक के, यानी आज जो 17 तारीख है, सोमवार है, तब सुबह तक के सैकड़ों स्टूडेंट वहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुँच चुके थे। और जो KIIT है उसके बाहर वो लोग प्रोटेस्ट करने भी लग गए थे और इंसाफ और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे इसके साथ। तो उसके बाद फिर जब माहौल इस तरह से जम गया तो फिर वहाँ पर यूनिवर्सिटी ने भारी पुलिस बल को बुलाया। पुलिस बल वहाँ पे फोर्स जो थी पूरे बड़े स्तर में तैनात की गई और फिर वहाँ पर कहा गया कि हम जांच कर रहे हैं। और फिर आधिकारिक बयान भी यूनिवर्सिटी की ओर से आया और साथ में बयान के साथ एक नोटिस जारी किया यूनिवर्सिटी ने। मतलब जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रोटेस्ट के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने एक्शन ये लिया कि उसने ये कह दिया, द यूनिवर्सिटी इज क्लोज्ड साइन डाई फॉर all the international students from Nepal. They are hereby directed to vacate the university campus immediately today on 17 February 2025. ये रजिस्ट्रार की साइन के साथ आया था। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी सभी नेपाली जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसके लिए बंद की जा रही है और नेपाल से आने वाले सभी स्टूडेंट्स को तुरंत 17 फरवरी 2025 यानी आज के ही दिन कैंपस को खाली करने का आदेश दिया जाता है, ये उसमें कहा गया। और साइन डाई का उसमें प्रयोग किया गया इस वर्ड का, इसका मतलब होता है अनिश्चित काल तक के। जैसे ही
प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगा तब यूनिवर्सिटी की तरफ से फरमान आया। हाँ, फरमान आ गया और उन्होंने त्वरित प्रभाव से ये कहा कि जितने भी नेपाल के स्टूडेंट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी में वो तुरंत खाली करें। और वहाँ के जो नेपाल से आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमारी भी बात हुई है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमें तुरंत ही वहाँ से हमारे बोरिया बिस्तर बैग वैग जितना सामान है सब कुछ उठाकर आप निकल जाइए। दबाव बनाया जाने लगा प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ये सब। हाँ, हॉस्टल्स में भी रहते हैं वो भी खाली करते हैं। हाँ, प्रशासन जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उसके द्वारा, और गार्ड्स भी बुलवाए गए कहा जा रहा है, साथ में बाउंसर्स बुलवाए गए वहाँ पर। तो ये भी आरोप हैं और उनको पूरा बैग वैग अपना लगेज सब पैक करके तुरंत ही वहाँ से यूनिवर्सिटी का कैंपस खाली करने का आदेश दिया गया, जिसके कुछ विजुअल्स भी हमारे पास आए हैं। बैग लेकर छात्र जाते हुए नजर आ रहे हैं, छात्र और छात्राएं दोनों, मतलब उसमें फीमेल स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ा गया है, उनको भी तुरंत जाने के लिए कहा गया। स्टूडेंट्स ने इस बीच मुद्दा भी उठाया कि हमें एकदम से क्यों निकाला जा रहा है, हमारे पास तो ना कोई साधन है ना कोई हमारी टिकट बुक है। लेकिन ये वहाँ पर हुआ। एक स्टूडेंट ने फ़ोन पर बताया भी है, हमारे जो स्ट्रिंगर हैं अजय नाथ, इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हैं, तो उनके हवाले से भी हमें कुछ खबरें मिली हैं, ये सारी तमाम चीज़ें पता चली हैं। और उन्हें एक स्टूडेंट ने फ़ोन पर बताया कि हमें ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। पिछले 1 महीने से हम कैंपस में हो रही अनुशासनहीनता यानी इनडिसिप्लिन की शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बिना टिकट एक दिन में नेपाल कैसे जाया जा सकता है, ये उनका कहना है। और ये छात्रों की, क्योंकि बीटेक अगर वो कर रहे हैं तो बीच में ही उनका चले जाना, पढ़ाई का नुकसान भी है, तो इसको लेकर कुछ बोला है छात्रों ने आपकी, अगर बात हुई हो किसी से? फ़िलहाल तो वो ये भी कह रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटी धमकी दे रही है कि आपको प्लेसमेंट में भी नहीं बैठाला जाएगा और आगे कुछ भी कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, जबकि हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स का कहना है। और पुलिस, क्योंकि पुलिस बुलाई गई तो फिर पुलिस ने थोड़े बहुत जांच भी, अपनी जो प्रारंभिक जांच होती है वो शुरू की। और पुलिस का इसमें कहना है कि मृतका जो है उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप था, और पुलिस का ये कहना है कि हो सकता है इसी वजह से उसने अपनी खुद की जान ले ली है। और मृतका की जो रूममेट है उसने बताया कि सुबह मृतका छात्र जो है, छात्रा और उसका बॉयफ्रेंड, दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। जिस दिन उसने बातचीत हुई है उनके बीच। हाँ, बातचीत हुई है, झगड़े की वो बता रही है उसकी रूममेट। और कहना है कि हो सकता है ये इस कदम उठाने के पीछे की वजह हो, और वो कंप्यूटर साइंस की छात्रा थी, तो ये उसकी रूममेट ने बताया है। नाविद, आपने बताया कि जैसे पहले भी शिकायत की गई थी छात्रा की तरफ से, कॉलेज के प्रशासन को बताया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराया गया था, उनकी तरफ से पहले क्या एक्शन लिया गया था? हाँ, तो मैं इसके बारे में बता दूं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें हरेसमेंट का आरोप लगा रहे हैं उस लड़के के ऊपर, अद्विक श्रीवास्तव जिसका नाम बताया जा रहा है। कुछ उसकी फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो उसके ऊपर ये आरोप है कि उसने छात्रा के साथ संबंध बनाए, उसका वीडियो बनाया और फिर उसके बाद उस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल करने लगा। ये आरोप हैं जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से। और उन्हीं दबावों के बीच उस लड़की ने ये कदम उठाया। हालांकि उनका कहना, स्टूडेंट्स का कहना यह है कि लड़की बार बार इस चीज़ को लेकर जो KIIT का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास कंप्लेन करती रही है कि मेरे साथ ये हो रहा है। और उसके बाद जो जानकारी हमें मिली है स्टूडेंट से, उसमें कहा गया है कि 1 महीने का सस्पेंशन भी उस लड़के को दिया गया था। 1 महीने तक वो सस्पेंड चल रहा था, और 16 फरवरी जो थी तारीख, वो उसकी सस्पेंशन की लास्ट डेट थी। 1 महीने का सस्पेंशन यानी कल का दिन, कल, बिल्कुल कल ख़त्म हो रहा था उसका। और उसी दिन ये हमारे सामने खबर आई कि लड़की ने कदम उठा लिया, अपनी जान ले ली खुद की। और इसके साथ साथ ये भी है कि ये भी पता चला है कि जो स्टूडेंट्स ने बताया कि आरोपी अद्विक श्रीवास्तव जो लखनऊ से आता है, और साथ में वो आनन फानन में फ़्लाइट की टिकट बुक करके, एक फ़्लाइट की टिकट की फ़ोटो भी चल रही है बोर्डिंग पास की, तो फ़्लाइट बुक करके मतलब वहाँ से निकलने की कोशिश में था भुवनेश्वर से। और लेकिन जैसे ही आरोप लगाए गए, लड़की के भाई ने FIR दर्ज करवाया पुलिस स्टेशन में, और पुलिस ने फिर जाकर वहाँ से उसको हिरासत में ले लिया एयरपोर्ट से। तो ये भी जानकारी हमारे सामने आई है। और फरार होने की फिराक में था और उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और मामला भी दर्ज किया है। और इन्फो सिटी पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर लड़की के जो मृतका है उसके भाई ने वहाँ पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तो जिसके आधार पर एक FIR दर्ज की गई, जिसमें BNS की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई किसी को खुद की जान लेने के लिए उकसाता है।
तो ये तमाम इसमें अपडेट्स अभी आ रही हैं। साथ में एक वीडियो हम तक हमारे जो रिपोर्टर हैं, जो इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हैं अजयनाथ, उन्होंने भी प्रोवाइड करवाया, जहाँ पर ये जो हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो लड़कियों को ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि हम लोग 40,000 स्टूडेंट्स को खाना खिलाते हैं और फ्री में, और ये भी कहा जा रहा है कि इतना तुम्हारे देश का बजट नहीं होगा जितना एक मतलब ये लोग एक्सपेंडिचर जितना है इन लोगों का, तो उस तरह से ये भी कह रहे हैं। तो उसका भी मैं एक बार आपको वीडियो दिखा देता हूँ। हम लोगों को 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना और साथ ही इसमें KIIT के रजिस्ट्रार का भी बयान आ गया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी एक बार सुन लेते हैं। कल हमारा एक छात्री जो थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट वो क्या है, और ये बहुत दुख भरा खबर है जब हम लोग सुने। एंड देन इमीडिएटली वी इन्फॉर्म द पुलिस एंड द हॉस्पिटल। एंड हम लोग को पता चला कि उसका कुछ प्रेम संपर्क था उसका और एक दोस्त के साथ जो भी बीटेक पढ़ रहा है। एंड देन उन लोगों का अंदर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और इसको देख के जो और नेपाल का जो कुछ छात्र छात्री यहाँ पे पढ़ रहे थे वो भी दुख प्रकाश किए एवं थोड़ा एजिटेटेड हुए। हमारा जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज यूनिवर्सिटी के जितने कर्मचारी थे उनको समझा बुझाए, देन तो बच्चे लोग समझे एंड देन वो भी अभी उनको घर चले गए। तो देखिए ये पूरा मामला है KIIT यूनिवर्सिटी का। इसमें जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। न्यूज़ रूम से जानकारी दे रहे थे नावेद। मेरा नाम श्रुतिका है, कैमरे के पीछे है जतिन। आप देखते रहिए डी लल्लन टॉप। शुक्रिया।